हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है बातचीत नहीं हो रही लेकिन मिस कर रहे हैं आपको। तो क्या एनर्जी है, कौन से जज्बात हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, 2, 3, 4 और ये 5। आप ओरेकल में से देखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ ये कार्ड यही बता रहा है कि भले ही आपसे बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ लैंटर्न्स लगे हुए हैं वैसे ही रात को भी आपके बारे में सोचते हैं। और जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा क्लियर पिक्चर है, हो सकता है दिन में भी आपके बारे में सोचते। तो ये जो भी पर्सन है वो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। और क्या जज्बात है, तो ये एक हैप्पी फैमिली पिक्चर आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें आप दोनों हैं एज अ कपल, बच्चे हैं, अगर किसी को पेट पसंद है तो वो भी है, और सिर्फ एक ही नहीं ढेर सारे बच्चे हैं। तो इमेजिनेशन है, लेकिन ये पर्सन सोच रहा है आपके साथ नेक्स्ट जनरेशन तक की बातें। तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बताना भी नहीं चाहते कि ये इस तरह के भी कुछ ख्वाब देख रहे हैं। उनके दिल की बातें हैं, शायद कभी आपको बता ही चुके होंगे। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पर्सन पेड़ के बड़े होने की राह देख रहा है, क्योंकि उसने शायद ये बीज बोया है, तो वैसे ही कुछ उन्होंने प्लानिंग की है। और ये प्लानिंग थोड़ा सक्सेस होने के लिए डिले हो रहे हैं, क्योंकि ये ग्रोथ है वो शायद स्लो हो रही है। कुछ भी हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकती है, या फिर घर वालों को भी समझाना हो सकता है, जिसके लिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है। लेकिन ये पर्सन पूरा फोकस कर रहे हैं उस ग्रोथ की तरफ, स्लोली ही सही, लेकिन इस पर्सन को यकीन है कि उन्होंने जो बोया है उसका फल उन्हें बहुत अच्छे से मिलेगा। इसमें कहीं ना कहीं आप दोनों की रिलेशनशिप से जुड़े सपने भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे भी पेंटिकल्स हैं और पहला भी कार्ड हमने देखा वो 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। राइट नाउ थोड़ा सा केयर फ्री होके कुछ एक्शन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये वैंड हवा में उछल रहा है, इस लड़की को भी नहीं पता कि ये कहाँ जाके गिरेगा। वैसे ही आपके पर्सन कुछ सोच रहे हैं कि मतलब जस्ट ये ख्याल उनके मन में शायद आ रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे के साथ इस फैमिली में इन्वॉल्व होंगे तो किस तरह की लाइफ होगी। मतलब एक्शन तो लेना चाहते हैं आपकी तरफ से, लेकिन केयरलेसली कुछ राइट नाउ वो प्लानिंग कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिनेशन ही हो सकती है उनकी वो। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो ये पर्सन आपके साथ ये प्रेगनेंसी के बारे में भी कुछ सोच चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और ये भी कपल का कार्ड बताता है जिसमें बच्चे ऑलरेडी शामिल है, और ये आपको बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, एक ऐसी लेडी जिसकी खूबसूरती में ये खोए हुए हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सभी कार्ड्स आपने देखे होंगे, ऑलमोस्ट एक ही कार्ड आया है जो वैंड्स का है, बाकी सभी तो पेंटिकल्स के ही है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए हैं, और जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कुछ बोया है उसके ग्रोथ होने की ये वेट कर रहे हैं, तो वैसे ही ये जो उनके सपने हैं जो शायद उन्हें क्लियरली खुली आंखों से दिखाई दे रहे हैं, उन सपनों के बारे में सोच के ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, जिसमें इन्वॉल्व है इनकी फैमिली, इनका करियर और इनका पैसा, और साथ ही साथ वो जज्बात जो आप दोनों की रिलेशनशिप से जुड़े हुए हैं बेवजह। तो राइट नाउ ये आपसे शायद बेवजह की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन इन रियल ये बात सच नहीं हो सकती, क्योंकि शायद
उनके दिलो दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही। भले ही आपको लग रहा है कि ये पर्सन बेवजह ही बात नहीं कर रहे, बिना मतलब के ही शायद इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ वजह है और उस वजह की वजह से ही ये ऐसा कर रहे हैं। तुम्हारी आवाज़, तो आपकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है इनके दिलो दिमाग पे आपकी वो आवाज़ दिन रात घूमती रहती है और इन्हें शायद थोड़ा सा भ्रम भी होता होगा कि कहीं से आपने उन्हें पुकारा है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वो आपके बारे में सोचते हैं। रात की नींद, शायद इस पर्सन की रातों की नींद गायब है। और क्यों गायब है? क्योंकि इस कदर आपके साथ सपने देख रहे हैं जिसमें नेक्स्ट जनरेशन तक की बातें हैं। करिश्मा, इस प्यार के करिश्मे की वजह से वो आपके लिए जो जज्बात फील कर रहे हैं, हो सकता है अपनी जुबान से उन्होंने वो सब बातें आपके सामने नहीं रखी हैं, क्योंकि अर्थ साइन होने की वजह से थोड़ा ग्राउंडेड ज़्यादा है। पहले अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, कुछ फाइनेंशियल शायद गोल सेट किए हुए, वो एक बार कंप्लीट हो जाए तो हो सकता है ये पर्सन कुछ क्लियरली आपसे बोले। अनदेखा करना, राइट नाउ वो ज़रूर आपको अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे वजह है। और क्या वजह है ये अब तक के कार्ड में हमने देखा, तो कुछ प्लानिंग्स हैं, कुछ उन्होंने डिसाइड किया है, कुछ गोल सेट किए हैं, और जब तक वो गोल पूरे नहीं हो जाते तब तक शायद ये आपको इस तरह से नो कांटेक्ट में रखने वाले हैं। कब होगी वापसी? उन्हें पता है आप अपने दिल से यही सोचते होंगे कि ये पर्सन आखिरकार आपसे कब मिलेगा, यानी कि इसकी रिश्ते में कब वापसी होगी। तो इस पर्सन को इस बात का पूरी तरह से एहसास है। तुम्हारी बातें, तो आपकी बातें भी ये काफ़ी मिस करते हैं, आपकी आवाज़ जो मिस करते हैं, तो उसकी वजह से आप दोनों ने जो भी शेयरिंग किया है, आपने जो भी छोटा मोटा उनसे कुछ कहा है, वो सब इन्हें याद है और उन बातों को ये भूले नहीं हैं। बेख्याली, थोड़ा सा बेख्याली का भी माहौल है, और ये उनके दिल के ऊपर छाई हुई बेख्याली है जिसमें सिर्फ आप दोनों हैं, और रोमांटिक फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है। तुम्हारी चाह, तो आपकी चाहत तो है इनके दिल में, और उस चाहत को पूरी करने के लिए शायद इन्होंने ये सब गोल सेट किया है जिसके लिए ये इतना इंतज़ार कर रहे हैं बाहों में। तो लास्ट का जैसे हमने ये बताया कि हो सकता है आपको अपने क्लोज होल्ड करके आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको किस तरह से प्यार करते हैं, या फिर हो सकता है कि आप दोनों में ऐसा अगर कभी पहले इंसिडेंस हुआ है कि आप दोनों ने एक दूसरे को हक किया है, तो उस बात को ये याद करते हैं और आपको मिस करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक था कि बातचीत तो नहीं हो रही, लेकिन फिर भी आपको याद तो करते हैं। तो जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे कोई एक कार्ड रेजोनेट करे या फिर सारे के सारे कार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।